ये आगे हमारे मान्य लड़के के मामा मजन मजे हला रे नाना के मामा बताओ हम सुनता बाबा लड़के के बाबा ये भाई बुधराम बाबा ये लड़के के बाबा है। उनकी तरफ से 10 रुपए इनाम। नो राइटिंग कलम पर लिखा नहीं जाएगा। धन्यवाद। और करेले शुक्रिया हम वही भगवान के तो तनौले बाटे कावन माटी सान के रूप जिनी का बुझाला देखो सूरज ला जाला रूप जिनी का बुझाला देखो सूरज ला जैसे चंदा गेला आसमान में दिल भाई दीवाना तोरा प्यार। हेलो ये आगे लड़का के आजी ये उनकी तरफ से ये 50 रुपए स्पेशल है। लिखा नहीं देगा पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया है। और ये आगे हमारे मान्य लल्लू वाजपेयी इधर वाले नहीं लल्लू वाजपेयी उनकी तरफ से भाई 20 रुपए स्पेशल इनाम हम दोनों के लिए है। एक कुमार ऐसे ले आओ। एक मिनट सुन लो। लल्लू वाजपेयी भैया की तरफ से ये 20 रुपए स्पेशल इनाम हम दोनों के लिए है। लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है राजा? एक गाने की फरमाइश दिए हैं। कौन सा गाना है अभी बताते हैं, लेकिन कैसे इस गाने को पूरा कर लीजिए तब बताते हैं। और करेले शुक्रिया हम वही भगवान के बहुत बनौले बाटे कावन माटी सान के रूप जिनी का बुझाला देखो सूरज ला जाला रूप जिनी का बुझाला देखो सूरज ला जाला जैसे चंदा गेला आसमान में दिल भाई दीवाना। हेलो 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 ए भैया भाई एक गाने की फरमाइश है इधर ले हमारे भैया ने दिया है। मैं तेरे इश्क में जब उसका बांदर बनाए हो तो अपने इश्क के चक्कर में ए मने नो इधरला मैं तेरे इश्क में अरे मरे न जाऊं कहीं ए राजा पोय पोय करवा। ये आगे लड़का के मौसिया टाण वाले छोटे वाले मौसिया ये उनकी तरफ से 50 रुपए 25 रुपए स्पेशल देते। पार्टी की तरफ से लाख शुक्रिया है। ये आज हमारे मान्य मुहर्रम अली भाई जलखुम्मी के ठेकेदार भाई उनकी तरफ से भाई ये 10 रुपए स्पेशल इनाम। नो राइटिंग कलम पर लिखा रह जाएगा। धन्यवाद। और मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं तू मुझे आजमा लेकिन कोशिश न कहीं मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं तू मुझे आजमा लेकिन कोशिश न कहीं। आगे हमारे मान्य जिगर भाई फूला निवासी हैं। 10 रुपए इनाम। नो राइटिंग कलम पर लिखा रह जाएगा। धन्यवाद। और शौक से तू मेरा इम्तिहान लल्लू विश्वकर्मा लिखने वाले भाई लल्लू विश्वकर्मा भैया की तरफ से भाई ये घर मालिक के लिए 200 रुपया व्यवहार
और 10 रुपया मैडम जी आपके लिए और 10 रुपया हमारे लिए। नोराटी कलमबंद उनका कहना है गाना पूरा होना ये चाहिए। राजा लाया हाँ? पीछे सबसे तू मेरा इम्तिहान ले। हलो हलो ये आगे रागनी फूला निवासी भाई 10 रुपए नाम इसी सीट पर नोराटी कलमबंद लिखा रह जाएगा। धन्यवाद। सबसे तू मेरा इम्तिहान ले, झूठा वादा ना कही अब तो प्यार में, बेवफा बेरहम मान जा जिद न कही, खूबसूरत है तू और मैं एक हंसी, तू मुझे मुस्कुराने की हेलो कोई। हेलो ये आगे हमारे माननीय शिव प्रसाद लड़के के दादा भाई उनकी तरफ से 10 रुपए इनाम नोराटी कलमबंद लिखा रह जाएगा। धन्यवाद भैया। आपको 80 वापस करना है, थोड़ा भी हम आते हैं आपको हम दे जाते हैं। ठीक आइए बांदर हुआ बांधे हन, चलो नहीं तू राजे को अरमूते भी चलिए। आओ चले। और बंगाल चली जाऊंगी, गुजराती चली जाऊंगी, बंगाल चली जाऊंगी, गुजराती चली जाऊंगी, बंगाल चली जाऊंगी। चढ़ती जवानी मेरी निंदिया सताएगी, चढ़ती जवानी मेरी निंदिया सताएगी, न जाऊंगी बिहार पी गोली चली जाएगी, न जाऊंगी बिहार पी गोली चली जाएगी। आज कई दिन के बाद चाचा मान सिंह दरबार आए हुए हैं। इतना इनका गुस्सा इतना नाराज है, लगता है इनके ऊपर 50 जूते पड़े हुए हैं। मगर फिर भी इनसे हम पूछते हैं आखिर इस उदासी का कारण क्या है, क्यों उदास बैठे हैं? चाचा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझसे पूछना चाहता है? जी क्या पूछना चाहता है? आप कभी रात दरबार आते थे तो आपका चेहरा हरा भरा हरदम रहता था, आज बात क्या है आपका ये चेहरा मुरझाया क्यों है? हाँ यह सच है कि मैं सचमुच में उदास हूँ, लेकिन मेरी उदासी का कारण जान करके तू क्या करेगा? अपने दिल को हल्का करूंगा, आपके दिल को हल्का करूंगा। वैसे हम जानना चाहते हैं आखिर बात क्या है, हो सकता है कुछ दवा हमसे भी मिल जाए तुमको। दरबारी जी तू मेरा मुंह लगा नौकर है, आज तक मैंने तुझसे कोई बात छुपाया नहीं है। जी अगर तू मेरी उदासी का कारण जानना ही चाहता है तो ले सुन, रियासत प्रेम नगर के महाराज अमर सिंह मेरे बड़े भैया हैं। जी जी उनके 2 राजकुमार हैं। जी बड़े भैया के न रहने के बाद इस रियासत प्रेम नगर की बागडोर या तो राजकुमार अजय के हाथ में जाएगी और या तो विजय के हाथ में। जी मेरे कोई औलाद नहीं है, मैंने शादी नहीं किया है, लेकिन रात दिन मुझे यही चिंता अफसोस सता रखती है कि बड़े भैया के न रहने के बाद इस प्रेम नगर रियासत का ताज मेरे मस्तक पर बंधे और मैं यहाँ का राजा कहलाऊं, लेकिन ये होगा कैसे? चाचा जी बड़े भैया की तबीयत इस समय खराब चल रही है। चाचा जी तो उसमें फिक्र किस बात की है, आपके बड़े भाई इस समय बीमारी हालत में चल रहे हैं और दवा लाने आप रोज जाया करते हैं,
तो क्या करोगे इस समय? नहले पे दहला ठोक दो। नहले पे दहला? हाँ। वो कैसे? दवा में मिला दो जहर, उसे पीकर तुम्हारे बड़े भैया खत्म हो जाएंगे। सही कह रहा है, सही कह रहा है दरबारी शिवबाला। ऑल द बेस्ट। राइट, अभी चल करके मेडिकल से एक जहरीला पॉइजन ले लूंगा, जहर, और दवा में मिला करके बड़े भैया को पिला दूंगा, जिससे बड़े भैया की जान चली जाएगी। चलो चलते हैं मेडिकल स्टोर पे, एक पॉइजन खरीदते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए। देखो भैया, इनका नियत है खराब, चलानी है बिगड़ी। चलो कोनो बात नहीं भैया, इनके साथ अगर हम नौकरी कर दिए भाई तो कहियो हम हो गए मास्टरी हैं। और स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारी है अपनी ससुराल। अरे हम पर रहे बरसतायों ही, और सास ससुर का प्यार मेरी ससुराल न छूटे, ससुराल का प्यार न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी है अपनी ससुराल। हम पर रहे बरसतायों ही, सास ससुर का प्यार मेरी ससुराल न छूटे, ससुराल का प्यार न छूटे। अरे घड़ियों में खेले मेरी बहुत सालियाँ सारे। घड़ियों में खेले मेरी बहुत सालियाँ सारे। सबसे अच्छी दुल्हन मेरी, सबसे अच्छी दुल्हन मेरी, जिसे मिला है प्यार मेरी ससुराल न छूटे, ससुराल का प्यार न छूटे, मेरी और फरमाइएगा। इधर महाराज बीमारी हालत में रात दरबार पहुंच रहे हैं, इधर सभी लोग दरबार में मौजूद हैं। बड़े भैया, इस समय आपकी तबीयत कैसी है? कुछ आराम हुआ या नहीं? छोटे भाई बाजी, तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या बताऊं, दवा पर दवा खाता रहता हूं, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा। सीधे दर्द बढ़ता जा रहा है। और हमारे सीने के अंदर हो रही दर्द है भैया, हमारे सीने के अंदर हो रही दर्द है भैया।
जान जाती है भैया उसी की याद में जाती हमारी जान है भैया। सुकून की बातें मत करो बड़े भैया, ना करो दिल में चिंता, ना करो दिल में चिंता, ठीक हो जाओगे भैया। अभी जाकर दवा लाऊं, ठीक हो जाओगे भैया। छोटे भाई बात से दवा जल्दी लेकर आना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आने से पहले ही मेरे प्राण निकलना जाए। आओ और जल्दी लेकर आना। भैया आपकी रेगुलर दवा चल रही है, अभी मैं कड़ी से कड़ी दवा लेके आ रहा हूँ। अच्छा राजकुमार मुझे से राजकुमार अजय शिकार खेल कर अभी वापस नहीं आया। ऐसा लगता है कि मैं जिंदा नहीं हो पाऊंगा। मेरी आशाएं समाप्त होती जा रही है, लेकिन जब अजय वापस आए तो मेरे न रहने पर इस राज और आज का हकदार उसी का बोलाना, और तुम अपने बड़े भाई का मान और सम्मान रखना, उसकी आज्ञा का पालन करना। दोनों भाइयों में इस प्रकार की कोई विवाद नहीं करना। पिताजी ऐसा क्यों सोचते हैं पिताजी? अरे भैया आ जाएंगे पिताजी, और अच्छा दवा भी लाने गए हैं बाबूजी। गए चाची आते होंगे बापू, चाची आते होंगे। लाहू दवा बढ़िया, इसे लो पीजिए भैया। अभी आता अजय होगा, फिक्र मत कीजिए भैया। दरबारी से बालक चल इधर, साला नोट गिनता रहता है, काम का ध्यान नहीं है। चल उल्लू का पट्टा। इधर चल। और थोड़ी
सब कलाम चुपचाप खड़ा हो जा। महाराज को थोड़ा और छोटे भाई मानसी, दवा तो बहुत कड़वी है। ये बहुत हार्ड दवा है बड़े भैया, इसे पीते ही आराम मिल जाएगा। राजकुमार विजय, दवा को पीते ही ऐसा लग रहा है जैसे गला फाड़ता हुआ कलेजे पर जाकर लग रहा है और आपके सामने अंधेरा होता जा रहा है। कुछ नहीं होगा बड़े भैया, ये क्या हो रहा है? दवा और मर्ज में टक्कर हो रहा है। अभी एकदम बिल्कुल दिलो दिल साफ हो जाएगा। नहीं, देखो देखो मुझे कोई बुला रहा है। कोई नहीं महाराज, कोई मैं जिंदा नहीं रहूंगा। राजकुमार अजय कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। तसल्ली कीजिए। कहाँ है मेरा बेटा राजकुमार अजय? अजय! अजय! नहीं बाबूजी, नहीं। क्या कर दिया बाबूजी? मेरे भगवल सितम के सधाया, बाबूजी मेरे भगवल सितम के सधाया, मेरे बापू से नाता छुड़ाया। बाबूजी अबे कहूँ मैं किसे बापू बापा, अबे कहूँ मैं किसे बापू बापा, मेरे बापू से नाता छुड़ाया। बाबूजी मत रो मेरे लाल। राजकुमार विजय, आवागमन संसार का अटल नियम है। जो आया है उसका एक दिन निश्चय गमन है। मैं जिंदा हूँ, मेरे रहते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी मेरे लाल। ले चलो बड़े भैया की लाश, बगीचे में इनका अंतिम दाह संस्कार किया जाए। अरे राम राजावा कल्याणी का निकारा है। अरे राम पुता कलिया महाराज हम
से कटहल मांगता। तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या रो रहा है? हम रुई तो नहीं ना, झूठ है का रुई थी हाय। अच्छा, ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैंने क्या किया है। हाँ, हमारे असिया नहीं के तई हम टिलिए ठीक हुआ से लेने। लेकिन सुन मेरी बात, हाँ, खुशी की बात है। क्या बात है? मेरा दिल का जो कांटा था आज हो गया साफ। अब मैं यहाँ का राजा बनूं और पहनूं सर पे ताज। पहनूं सर पे ताज, मुझे अब चिंता कोई नहीं है। आया दवा के बदला जहर पिया था, वो तो दवा नहीं है। मेरे भाई के दो लड़के, मेरे कोई नहीं है। अब मैं जमकर राज करूंगा, मुझको चिंता नहीं। भगवान की माया, राज किस्मत से पाया। यही है दिल में ताप, आया किसी दिन इनसे निपटूंगा। अजय विजय दो कांटा। ओ, तुम्हारी बात मैं समझ गया। इस समय महाराज इस दुनिया से चले गए और राजकुमार अजय सिंह शिकार करने गए, जो कि वापस नहीं आए। अरे वो जंगल में किसी शेर का खुद शिकार हो गया होगा। शेर चीते ने उसे नोच खाया होगा। और राजकुमार विजय एक कांटा चाहे जब उखाड़ के फेंक दो। मैं उसकी ऐसी खबर लूंगा कि वो दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आएगा। लेकिन चाचा जी, आपके यहाँ नौकरी करते करते कम से कम 14 साल होएगा। 14 साल? हाँ, 14 साल। हाँ। हमारे घर एक ठवर कुरिया बाय। अच्छा। अब हमार मेहरारू जान लियो ऐसा ही तो वो बाटे डिलीवरी। अच्छा अच्छा अच्छा, मोर भैया प्रेग्नेंट है? हाँ, मोर महाराज, अब तो महाराज हम समझित है आपका। सही कह रहा है। हमार घर बनवाए दियो, हम तोहरे यहाँ गुलामी करबे जिंदगी भर। यक्के कुरिया बा, मेहरारू हमारा नकचान ये है। अरे उसी कुरिया में अभी रहने दे, डिलीवरी होने के बाद तेरा आलीशान मकान बनवाऊंगा मैं। नहीं, पहले विजय से तो निपट लेने दे। अच्छा ठीक है, वहाँ का निपट लेबो तो हमार जो ध्यान करे। हाँ ठीक है, इस खुशी में मुंह मीठा कराओ। लड्डू खवाई और क्या। आओ चलो चलते हैं, स्पेशल वाले कमरे में बैठते हैं। आओ चलिए चलिए। बियर बिस्की सब कुछ मौजूद है। आप मेरे मालिक हैं, हम आपके गुलाम हैं। हम तो का तना माने तरह से ज्यादा। साले